हाय गाइस, माय नेम इज अभी प्रकाश। सो आई एम बैक विद माय न्यू टॉपिक। क्या आपने सुना है टैक्स फ्री रेंटल इनकम, ई फ्लैट? इफ यस, वेरी गुड, स्टिल यू वॉच इट। इफ नो, यू मस्ट वॉच इट। सो व्हाट इज दिस ई फ्लैट? आई थिंक ई फ्लैट्स बताने से पहले आई थिंक प्रॉपर्टी, फ्लैट, रियल एस्टेट, ये ज़रूर आपने सुना होगा और ये ज़रूर आप इन्वेस्ट भी करते होंगे और आपको इसको अच्छे से इस मार्केट के बारे में पता है अगर आप इसके इन्वेस्टर हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अपना घर लेने जा रहे हैं तो आपने इसके बारे में रिसर्च किया होगा, समझा होगा क्या कॉस्ट चल रहा है, कितना खर्चा है, कितना आपको पेमेंट करना होगा, कितने साल कोई लोन लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, ये सब आप कर चुके हैं, राइट? और मैं भी करने वाले हैं। तो मेरा आपको ये कि इसमें एक आपको बताना चाहूँगा ये मेरे वीडियो में, अगर आपका ये कोई ड्रीम होम है, आपने सपना देखा है या आपका कोई ऐसा घर होना चाहिए जिसमें आप रहने वाले हैं, यानी आप उसको कंज्यूम करने वाले हैं, राइट? तो उस केस में यू मस्ट बाय राइट टाइम टू इन्वेस्ट इनटू प्रॉपर्टी। बट इफ यू आर इन्वेस्टर एंड यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी फॉर रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टमेंट, then you must watch my video and look at what other alternative investment available just like e-property, जिसको मैं ई फ्लैट बोल रहा हूँ। एंड लुक एट माई एग्जाम्पल्स, देन यू विल अंडरस्टैंड, आप ये समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ और वाई यू शुड लुक एट दिस ई फ्लैट कॉन्सेप्ट। सो गाइस, क्या आपने सुना है टैक्स फ्री रेंटल इनकम ई फ्लैट फॉर इन्वेस्टमेंट? Let's look at the example. So before going this E flat concept, just to give you brief about physical flats. अगर आप कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी कहीं भी लेते हैं, स्पेशली मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मुंबई लोकेशन का, एंड मैंने अज्यूम किया कि आप फिजिकल फ्लैट ले रहे हैं जिसमें आपका टोटल कॉस्ट लेट्स से कुछ 1 करोड़ जाता है, अप्रॉक्स 1 करोड़ 2 BHK अच्छे बिल्डर के साथ लेते हैं। तो लेट्स से वहाँ का अगर मैं रेंटल लेता हूँ, लेट्स से एवरेज 30,000 ले लिया, तो साल का आपको 3,60,000 रेंटल इनकम आएगा। एंड जब आप 1 करोड़ का लमसम पैसा डाल के रेडी टू मूव इन फ्लैट ले रहे हैं और जिससे आपका नेक्स्ट मंथ से रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो जाता है, जूम करते हैं आपके पास टेनेंट भी अवेलेबल है, तो 30% ऑब्वियसली आपका टैक्स स्लैब में रहेंगे ही आप। तो 30% टैक्स लगेगा 3,60,000 के ऊपर, ये जो आपका साल का इनकम हुआ रेंटल इनकम, तो 1,08,000 आप टैक्स पे कर देंगे। तो आफ्टर पेइंग टैक्स ऑन रेंटल इनकम you will get 2,52,000 प्लस देयर इज अ मेंटेनेंस कॉस्ट इफ यू लुक एट ऑन एन एवरेज 4 to 5,000 पे। मैंने यहाँ पे 3,000 रुपए लिए है पर मंथ, एनुअल आपका 36,000 होगा। प्रॉपर्टी टैक्स भी नॉर्मली 40-45,000 होता है, मैंने 36,000 ऑन एन एवरेज ले लिया है, ठीक है। तो ये 72,000, देखिए मेंटेनेंस और प्रॉपर्टी टैक्स दिस विल आल्सो माइनस फ्रॉम योर टोटल रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम से देखिए यहाँ 2,52,000 से ये माइनस किया तो 1,80,000, दिस इज व्हाट टोटल नेट इनकम यू विल गेट इन योर हैंड व्हेन यू आर putting lump sum on 1 crore without taking any loan. Let's take the scenario if you're taking loan of 70 lakhs. आप ये लोन ले रहे हैं, you are taking loan of 70 lakhs for 10 years, लोन का टाइम होराइजन है। 7% मैंने लोन का रेट लिया बिकॉज लोन रेट हैज गॉन डाउन। लेट्स टेक 81,000 पर मंथ आपका ईएमआई आता है, 10 ईयर 97,50,000, यानी आप जब लोन को रीपे करेंगे तो टोटल अमाउंट 10 साल में 97,50,000 पे करेंगे, यानी अप्रोक्सीमेटली इंटरेस्ट पे कितना कर रहे हैं, 27,50,000, राइट। सो दैट मीन 1 करोड़ के कॉस्ट में 70 लाख में लोन दिया, 30 लाख अपने खुद दिया, लेकिन 70 लाख का इंटरेस्ट पे 97 हो गया, राइट। 97 प्लस 30 जोड़ के आपका 1 करोड़ 27 लाख में फ्लैट आता है, जिसपे ऊपर आपको रेंटल इनकम इतना आ रहा है, टोटल कॉस्ट आपका बढ़ गया बिकॉज ऑफ लोन। विदाउट टेकिंग लोन दिस इज द कॉस्ट, राइट। तो अपना जो कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था इंश्योरेंस का, ई फ्लैट का कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, ये इंश्योरेंस का एक पॉलिसी है एंड वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया करेंटली ऑफरिंग जो आपको फर्स्ट मंथ से टैक्स फ्री रेंटल इनकम और टैक्स फ्री कैश बोनस, ये इंश्योरेंस का पॉलिसी है जिसको मैं ई फ्लैट एक कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, राइट। और वो उसको बता के आपको बता रहा हूँ कि कैश बोनस आप उसको एज ए रेंटल इनकम समझिए, आपको जो कैश बोनस मिल रहा है मंथली, और जिसको मैंने यहाँ पे एनुअल पुट किया है 2,23,000। और इसमें एक और गारंटीड इनकम भी इसमें मिलता है जो आपको 6th ईयर ऑनवर्ड्स के बाद मिलेगा, अगर आप 5 साल का इंस्टॉलमेंट का ले रहे हैं, यानी आप फ्लैट पे जहाँ पे आप 1 करोड़ रुपया पहले लमसम डाल लेते हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आपको 1 करोड़ रुपया लमसम नहीं डालना है, आपको 20-20 लाख रुपए करके साल का 5 साल में इंस्टॉलमेंट देना है। तो आप 20 लाख रुपए देते हैं तो आपको 2,23,000 टैक्स फ्री आता है। यहाँ पे आप देखिए 1 करोड़ रुपया लमसम दे रहे हैं तो आपको 1,80,000 आ रहा है आफ्टर पेइंग टैक्स, अज्यूमिंग इफ यू आर पेइंग 1 करोड़ टुडे, you're not taking loan ले रहे तो सिनेरियो इज डिफरेंट,
राइट? तो आपको और आई मीन कुछ रेंटिंग कुछ इनकम ही बहुत हार्डली कुछ इनकम बनेगा, वो भी नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ ईएमआई इतना जा रहा है, राइट? तो फर्स्ट 10 years यू कैन नॉट अज्यूम एनी इनकम फ्रॉम आउट ऑफ दैट फ्लैट, राइट? अगर एज ए इन्वेस्टर यू आर लुकिंग एट, राइट? तो यहाँ पे 2,23,000 आपको ये टैक्स फ्री इनकम आ रहा है 6 ईयर से। इसी जो ये प्लान है इंश्योरेंस का ट्रेडिशनल प्लान, ये आपको टोटल इनकम जो साल का देगा 6,89,000। तो ये मैंने यहाँ पे 25 साल का टाइम होराइजन लिया है, 1 to लेके 25th ईयर। अगर आप फर्स्ट कॉलम देखेंगे ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान का, जिसको मैंने ई फ्लैट का कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये पूरा इसमें पीपीटी में नहीं आया, तो मैंने 11 to 25th ईयर कर दिया। यहाँ पे एज फैक्टर मैंने 18 साल लिया है। यहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, ऐसा नहीं कि बच्चे के नाम पे ही करना है। आप 0 से लेके 55 की ईयर्स में कोई भी किसी के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने जस्ट 18 लिया सो दैट लॉन्ग टर्म चले। पहले फादर को इनकम आया, फादर का उसके डॉटर सन जिसके नाम पे प्लान लिया, उसका 18-20 के आसपास एज है, तो उसको इनकम आता रहेगा और ये लमसम मिलेगा। तो ये मैंने सिनेरियो दिया। तो आप देखिए यहाँ पे ये टोटल जो इनकम 2,23,000 से लेके फिर 6,89,000 25 साल में, ये टोटल 1,49 lakhs हो जाता है, राइट? एंड मेच्योरिटी में ये आपको लमसम अमाउंट 78,36,000 और मिलेगा जो टैक्स फ्री है। प्लस यहाँ पे इंश्योरेंस कवर भी है। ये आपको इन केस सम अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपन, तो आज प्रॉपर्टी में अगर कुछ हो जाता है तो अगर मैंने लोन लिया है या फिर कल कुछ हो गया तो व्हाट हैपन विद द प्रॉपर्टी, एवरीबॉडी कम्स, बोले भाई मेरा हिस्सा है, मुझे चाहिए। और लोन लिया तो बैंक विल कम, दे वांट देयर प्रिंसिपल बैक। Bank will come, they will say they want their principal back, so maybe they will, वो आपके घर को फिर ले लेंगे, या तो आप उनका पे कीजिए लोन का बैलेंस अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अदरवाइज दे विल रिकवर फ्रॉम द होम, सेलिंग इट एंड गिविंग इट बैक बैलेंस अमाउंट। So that's a risk in case of death happen, so that which we need to look at कि क्या हो जाता है, क्या होता है। और ठीक है, another scenario, लेट्स टेक, मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि आपको 1,80,000 रुपये आ रहा है 1 करोड़ के फ्लैट में, राइट? फिजिकल फ्लैट पे आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस एंड एवरीथिंग, राइट? ये आपको इनकम। अगर मैं आपको ये बोलूँ आप यही 5 साल में 20-20 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट में दीजिए, तो आपको 2,23,000 रुपये टैक्स फ्री इनकम आ रहा है फर्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद 6 ईयर से आपका इनकम देखिए इंक्रीज हो रहा है। देखिए 2,32,852, 2,42,243, लाइक दैट 2,52, 2,63, 2,73, ये 10,000 अप्रॉक्सीमेटली, ये देखिए आपका अमाउंट इंक्रीज कर रहा है 10,000-11,000 से। फ्रॉम 11th ईयर से 25 ईयर से देखिए 2,84,000 से लेके 5,15 तक जाता है, यानी 25वें साल तक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू लुक एट, आपको 2,21 लाख लमसम अमाउंट मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है 2,21 लाख लमसम अमाउंट ऑन 25th ईयर? वाई? बिकॉज 6th ईयर से आपने 6,89,000 जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया था, इस वाले एग्जांपल में, तो ये पैसा आप ले नहीं रहे हो, तो वो पैसा क्या आपका इन्वेस्ट हो रहा है, राइट? इन्वेस्ट हो रहा है इंटरनली, दैट्स हाउ इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नीड क्या है। आपको इंक्रीजिंग इनकम चाहिए, कल लेट्स से आपको अभी इनकम भी चाहिए, कल आपका जब बेटा लेट्स से 10-15-20 साल के बाद बड़ा हो जाता है, आपको कुछ 1 करोड़ रुपए अपने बच्चे को गिफ्ट करना है, राइट? तो इफ यू लुक एट 11th ईयर से लेकर 25th ईयर, ये 1,27 लाख से 2,14 तक ये इंक्रीज होता है। ये बढ़ता रहेगा बिकॉज पूरा आ नहीं रहा है, राइट? दिस पीपीटी में टू मेक इट एक ही पेज पे डालना था, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, राइट? तो अपने बेटे को आप 1 करोड़ या 2 करोड़ के 1 करोड़ से 1.5 करोड़ जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा, यू कैन फुलफिल। अगर 10th ईयर में 1 करोड़ चाहिए तो 1 करोड़ भी लमसम दे सकते हैं अपने बेटे को, एंड योर इनकम विल कंटिन्यू लाइक दिस। So this is the advantage of this E flat, and यहाँ पे कोई आपको हैसल नहीं है। कल कोई nobody there is no risk of liquidity, या तो liquidity चाहिए, as I said you can take it, this is not a loan, this is the cash value which is liquidity available in this plan, because you are not taking the full withdrawal of your cash bonus and guaranteed income जो आपको मिलता है as product के according। तो वो ये बहुत बड़ा लिक्विडिटी फैक्टर है। एंड इन केस मोर इमरजेंसी कम, तो ऑब्वियसली एज आई सेड द लोन ऑप्शन इज आल्सो देयर, दैट विल गिव यू एनहांस लिक्विडिटी, जो आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आल्सो कवर इन केस सम अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपन, तो कोई भी फैमिली डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं है। अगर आपने नॉमिनी वाइफ बच्चों को बनाया है और लेट्स टेक आपने उनको ही बेनिफिशियरी करके कुछ एमडब्ल्यूपी का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया है, तो नोबडी कैन चैलेंज दैट ई फ्लैट जो आपने लिया है, नोबडी कैन चैलेंज इट। और ये पैसा टाइम पे आएगा, आपको ये भी रिस्क नहीं है कि टेनेंट से रेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा है टाइम पे, वो भी आपको फिर रेंट आने वाला है टाइम पे नहीं आने पाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपका टाइम होराइजन है, जैसा आपको रेंटल इनकम आ रहा है उस महीने के उस डेट के अकॉर्डिंग वो 1-2 दिन आगे पीछे करके आएगा, डिपेंड्स वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग जो बैंक का ट्रांजैक्शन होता है। बिकॉज एवरी मंथ चाहिए तो एवरी मंथ आएगा,
राइट? तो दैट्स अ थिंग व्हिच गिव यू लॉट ऑफ लिक्विडिटी। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, आप बोलते हैं कि मुझे 5 साल इनकम नहीं चाहिए, बट 6 ईयर से मुझे अच्छा एक है कहते हैं ना अच्छी इनकम चाहिए, तो दैट मीन जो आप कहते हैं ना 1 करोड़ रुपए डाल रहे थे तो आपको कितना 1,80,000 रुपीज आ रहा था, अगर लमसम डाल लेते, राइट? और ऐसे लोन लेके डाले तो 10 साल तक तो आप सोच ही नहीं सकते कुछ आपको अच्छा इनकम, बिकॉज ऑफ ईएमआई एंड ऑल और टैक्सेशन, तो इतना अच्छा आपको इनकम कुछ नहीं मिलेगा उसमें प्रॉपर्टी में। बट यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप 20-20 लाख करके 5 साल में इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो आपको कितना मिल रहा है? 6,89,000 6 ईयर्स। लेकिन जो आपने फर्स्ट 5 ईयर्स इनकम नहीं लिया, जो 2,23,000 था, वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है एंड दैट विल गिव यू लिक्विडिटी टू यू, एंड वो अमाउंट 25 साल में 1,28 लाख हो जाता है सिर्फ 5 ईयर्स का। फर्स्ट 5 ईयर्स जो आपने, छठे साल से जो होता है वो इसमें एडेड है यहाँ पे टोटल। लेकिन फर्स्ट 5 ईयर्स यू आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, वो पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, तो दैट विल गिव यू अनदर लिक्विडिटी फैक्टर इन केस सम इमरजेंसी यू नीड मोर फंड्स। यानी कि 6,89,000 जगह आपको 10 लाख की जरूरत है, 15 लाख की जरूरत है, यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर, लिक्विडिटी आपके लिए कैश वैल्यू। ये आप लोन नहीं लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ये आपका ही पैसा जो इन्वेस्ट होकर ग्रो कर रहा है, जो मेच्योरिटी में लमसम के साथ मिलता है आपको। So that's how this E-flat concept works. I hope you like it. You understand this concept can be beneficial for not only a rental income. It could be a child education plan. It could be a tax-free pension, tax-free pension instrument for you. It could be any requirement, whatever you have, any financial need related to guaranteed traditional participating product जो आपको कहेंगे. It's not like आपको equity जैसा रिटर्न मिलेगा, 10-12% मिलेगा, 13% मिलेगा. यहाँ पे रिटर्न्स हैं दैट इज समवेयर 6% के अप्रॉक्स रिटर्न मिलेंगे। टैक्स फ्री नेट यील्ड की बात करूँ 6.26% के अप्रॉक्स आपको रिटर्न्स आता है, एंड लेकिन टैक्स फ्री आता है नेट यील्ड जो आप बात करेंगे 6% के आसपास, विच इज वेरी गुड एज कम्पेयर टू एफडी नाउ, बिकॉज इंश्योरेंस है एंड प्रॉपर्टी के मुकाबले तो बहुत अच्छा। आप खुद सोचिए, आप 1 करोड़ का प्रॉपर्टी लेते हैं, 1 करोड़ में 1.8 आता है एक साल का इनकम, कितना हुआ? 1.8% हुआ, राइट? आफ्टर पेइंग टैक्स, एंड इफ यू गेट 6%, दिस इज मच बेटर देन दैट, राइट? 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आप एफडी भी करेंगे तो 4-4.5% परसेंट के आसपास ही आएगा आफ्टर पेइंग टैक्सेस, राइट? बट यहाँ पे आपको मैं जो रिटर्न्स बता रहा हूँ 1 करोड़ जैसे 6,89,000 रुपए, दैट इज टैक्स फ्री। आप बोलते हैं कि मुझे 20 लाख रुपए ना करके मुझे 5 लाख ही करना है, तो लेट्स से मैं अगर 10 लाख करूंगा तो जस्ट का हाफ आप कर दीजिए, कंजर्व एक प्रो रेटा बेसिस से उतना इनकम आपको मिलेगा। अगर आप 5 लाख करेंगे तो उसका जस्ट डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, तो सब उसके अकॉर्डिंग मोर लेस सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा फिगर्स में, बिकॉज ऑफ जितना ज़्यादा प्रीमियम पे करते हैं, जितना लॉन्ग टर्म लेते हैं उस हिसाब से आपका प्रीमियम डिसाइड होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम फिगर आएगा। तो फॉर एग्जांपल 10 लाख करते हैं तो यू कैन एज्यूम समवेयर 3,45,000 अप्रॉक्स 6th ईयर ऑनवर्ड्स इनकम, एंड ये जो 1,28 है इसका आप हाफ कर दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 64 लाख के अप्रॉक्स आपको इतना पैसा आना चाहिए मेच्योरिटी में 25th ईयर में। अगर 10 लाख रुपये 5 साल, यानी आप 50 लाख का ही फ्लैट खरीद रहे हैं, ये चीज आप अगर 25 लाख का एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जैसा आपका बजट है, तो आप 5-5 लाख रुपए 5 साल ही पे करना चाहते हैं, या उसी 25 लाख को लेट्स से आप 2.5 लाख रुपए करके 10 साल पे करना चाहते हैं, वो भी ऑप्शन है। तो आप इसमें मिनिमम 5 ईयर्स है, मैक्सिमम आप कुछ भी ले। तो अगेन आई एम सेइंग दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट, वेरी फ्यू कंपनीज आर ऑफरिंग, आई वुड से मे बी 1 or 2 कंपनीज जो फर्स्ट मंथ से टैक्स फ्री इनकम देती है, एंड फर्स्ट ईयर से आप देखेंगे तो 3-4 कंपनीज आर देयर इन द मार्केट। बट आपको ये देखना है कौन आपको अच्छा रिटर्न दे रहा है, क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, कैसे है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू नो मोर इन डिटेल, यू कैन कमेंट, यू कैन सेंड मी ईमेल, यू कैन राइट मी, एंड I can guide you. Otherwise, you can speak to your advisor. He may guide you. He must be aware of these kind of products. And so, thank you so much. If you like this concept, please share it with your friends, family members. They will also understand about this E-flat concept. Thank you so much. तो अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स।